नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट? ध्यान देना, आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के सुनना, आखिरी दम तक सुनना। तैयार हो? पेन कॉपी निकाल लो और जो जो बता रहा हूं उसको समझना। याद रखना, अकाउंट्स पढ़ने का नहीं, अकाउंट्स करने का चीज है। अकाउंट्स को समझा जाता है और यकीन मानना, जब आप समझ जाओगे ना इस अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स से ज्यादा प्यारा और मजेदार तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब भी हम अकाउंट्स की दुनिया में जाएंगे, और ये जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक? अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ध्यान देना, जब भी कोई आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का ध्यान, बिजनेस पहले होता कहाँ है? पहले ये बताओ। बिजनेस सबसे पहले दिमाग में होता है, याद रखना। ऐसा कोई भी काम जो आप सोच के समझ के प्लान बना के करते हो, तो सबसे पहले वो दिमाग में होता है, दूसरा उसके बाद वो पेपर पे लिखा जाता है, और तीसरा बार में वो जमीनी हकीकत का रूप लेता है। अभी आप 11th में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा क्या करना है। लेकिन याद रखना, कॉमर्स में हो भाई, मान लो कि पढ़ाई लिखाई किया, ग्रेजुएशन के बाद 4-5 साल के बाद नौकरी करने गए, नौकरी मिला नहीं, टीचर बनने में आपको इंटरेस्ट नहीं था, तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है? दुकान खोलो। और जब दुकान खोलने जाओगे तो क्या ऐसे ही पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा ना? तो दिमाग में तुमने सोचा, अगर मेरे पास 20 लाख रुपया होता तो मजा आ जाता। कितना? बोलो, 20 लाख। अब आप कहां से लाए? अभी तो आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करके ही बाहर निकले हैं, बिजनेस करने का प्लान कर रहा है, नौकरी लगा नहीं, मास्टर बनना है नहीं। जी, समझ में आ रहा है बात? तो अब अपना इंटरनेशनल बैंक कौन है? कौन है इंटरनेशनल बैंक तुम्हारा, जहां से खाली जिंदगी भर, जब से होश संभाले नहीं संभाले तब से लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो? अरे भाई, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, तो अपने मम्मी पापा से बोलेंगे, माँ मुझे 20 लाख दे दे मेरी माँ, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं माँ। मम्मी पापा भी सोचे इकलौता बच्चा है, वो अपनी पूरी जिंदगी भर का कमाई जो बचत है वो आपको दे दिए। लेकिन पापा के पास था सिर्फ 15 लाख। मम्मी पापा ने आपको दिया 15 लाख, लेकिन आपका सपना था 20 लाख। क्या करोगे? तो सोचना है क्या सर, 15 लाख अगर अपने पास है तो ये दिखा के बाजार में इधर उधर प्लान बनाएंगे। पहले तो यार दोस्त रिश्तेदार को अगर ये नहीं माने तो फिर बैंक को जाएंगे, उसको बोलेंगे, अपना मिशन अपना विजन बताएंगे कि देखो बैंक मैनेजर साहब, हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, मेरे को 20 लाख का टारगेट है, 15 लाख कैश इन हैंड मेरे हाथ में है, मेरे को 5 लाख रुपया और चाहिए, प्लीज गिव मी द लोन, कर्जा। या तो कोई दोस्त दे सकता है, कोई रिश्तेदार दे सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक दे सकता है, या फिर कोई सेठ साहूकार दे सकता है। चाहे जो भी करो, तेरे बिजनेस लगाने में जो टारगेट था 20 लाख रुपया, इस 20 लाख में 15 लाख रुपया आपके मम्मी पापा ने आपको दिया, और 5 लाख आपने मम्मी पापा के अलावा कहीं और से लिया। अब आपके पास आ चुका है 20 लाख। अब जरा सोचो, चाहे पैसा माँ बाप का हो या कहीं बाहरी का हो, आ तो बिजनेस में ही रहा है ना। लेकिन दोनों का क्वालिटी समझो।
मम्मी पापा का पैसा लिए और बाई मिस्टेक गलती से धंधा नहीं चला, डूब गया, तो क्या लगता है मम्मी पापा फांसी लगा देंगे? और जहां कुछ मम्मी पापा बोले पैसा मेरा लौटा दे, नासपीटा कर्म जरा पैसा डुबा दिया, तो कुछ मत करना, सीधे छतवा पे चढ़ जाना, नीचे कूदे तो मां बोलेगी ना मत कूद मेरे बच्चे, आजा आजा आजा। यानी वो पैसा जिसको लौटाने का कोई हेडेक ना हो, कोई टेंशन ना हो, उस पैसा को कॉमर्स के दुनिया में हम कैपिटल कहते हैं। पूंजी क्या कहते हैं? पूंजी। पैसा या तो अपना हो या अपने बाप का हो, जिसको लौटाने का कोई हेडेक ना हो, वो कैपिटल कहलाता है। और जो अपना नहीं है, अपने मम्मी पापा का भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है, तो एक समय के बाद पैसा लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा? नहीं लौटाओगे, इतना हिम्मत। अगर नहीं लौटाओगे तो बाहरी वाला आएगा, नरेटिया पकड़ के ले जाएगा छत पे, बोलता देता है या ढकेले। समझ पा रहे हो? जिस पैसे को लौटाने का हेडेक हो, फ्यूचर में पेमेंट करना हो जिस पैसे को, उसको हम कॉमर्स की दुनिया में लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी, कर्जा। अब सोच, तेरे पास 20 लाख रुपया आया तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, अपने आप को जब भी बनाने जाओ तो अपने आप को बिजनेस समझना। बिजनेस में पैसा आया कहां से? अगर मालिक ने दिया तो हम लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कहीं से कर्जा लिए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 लोन अकाउंट। समझ पा रहा है बात? राम से लोन लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। अगर तुम बैंक से लोन लिए तो बैंक वाला हाथ में पैसा नहीं देता है, वो आपका अकाउंट खुलवाएगा अपने यहाँ, तो तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या बात समझ में आया? अब सोचो, इस पैसे का तुम करोगे क्या? पैसा 20 लाख रुपया जेब में लेके घूमते रहोगे तो बिजनेस हो जाएगा? नहीं होगा। ये 20 लाख को मार्केट में डालना पड़ेगा, नया नया सामान खरीदना होगा। तो ध्यान देना, पहले हम अगर बिजनेस है, ये हाथ मेरा मम्मी पापा कर्जा है, ये पैसा हमको दिए, मेरे पास आया, अब ये पैसा रहेगा नहीं बिजनेस में, अब ये पैसा यहां से बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो बदले में कुछ आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? अब सोच, तुम बिजनेस 20 लाख रुपया में पान दुकान तो नहीं है खोलोगे, तो बढ़िया, मान लो एक कपड़ा का दुकान खोलते हो, ठीक है, तो कपड़ा का दुकान के लिए वो दुकान तो चाहिए, बढ़िया चौक चौराहा पे जहाँ भीड़ भाड़ हो, कस्टमर आता जाता हो। तो उस चौक में गए, एक रूम खाली मिला, मकान मालिक से बात किए, भाई साहब हमको किराया में लेना है, कितना लगेगा? बोला कि 5,000 महीना लगेगा और साथ ही साथ 2 लाख रुपया पगड़ी एडवांस लगेगा। अब एडवांस क्यों लिया मालूम है? हाँ, मान लो कि तुम आज महीना में वहां गए, रेंट पे लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला, और फिर नहीं चला तो दुकान छोड़ के भाग गए, बंद कर, अक्सर लोग बंद कर देते हैं, तो बेचारा मकान मालिक तो फंसा ना। आप जब दे रहे थे 5,000 तो उसको क्या लग रहा था कि अब 5,000 हर महीना मेरे पास आएगा, रेगुलर आएगा, आते जाएगा आते जाएगा, अब तुम 2 महीना में भाग जाओ। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मकान मालिक लोग शुरुआत में ही एग्रीमेंट कर लेता है कि ये जब भी आपको खाली करना होगा तो कम से कम 3 महीना पहले आपको बताना होगा कि हम खाली करने जा रहे हैं। अगर बिना बताए आप छोड़ के भागे तो आप जो ये पगड़ी दिए थे एडवांस 2 लाख रुपया, ये तो गया। क्लियर है? तो सोचो, अब तुमने मकान मालिक को पगड़ी के रूप में 2 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, तो बदले में तेरे पास क्या चीज आया? बिल्डिंग आया,
गया क्या चीज? पैसा गया। सोच, तेरे पास 20 लाख रुपया था, उसमें से 2 लाख रुपया नगद चला गया। अब तेरे पास कितना पैसा बचा? 18 लाख। बदले में आया क्या? तो बिल्डिंग। सोचो, कर्जा था 20 लाख। अब कोई पूछेगा ना, भैया 20 लाख का किया का? तो बोला अभी कुछ नहीं किया है, अभी है, यानी कि कैश 20 लाख है। अब तुम बिल्डिंग ले लिए, अब पूछेगा क्या किया? तो अभी मेरे पास 18 लाख है। तो मैं नहीं पूछेंगे मम्मी पापा 2 लाख का क्या किया रे? बिल्डिंग लिए। तो बिल्डिंग आया और पैसा गया। समझ पा रही है बातों को? समझो। तो यहां क्या होगा इस घटना का असर? बिल्डिंग बढ़ेगा और पैसा घटेगा। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। जब बिल्डिंग तो ले लिया, दुकान ले लिए, तो दुकान में अब कपड़ा उपड़ा रखने के लिए फर्नीचर कुछ लगाओगे, रैक वैक बनाएगा, काउंटर वाउंटर बनाएगा, यानी लकड़ी का सामान अगर करते हो तो इसको बोलते हैं फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। एक बढ़िया कारपेंटर से बात किए, बड़े बढ़िया डिजाइनदार बनाओ ऐसा दुकान कि राह चलता रोड पर का आदमी अंदर का सीन देख के अंदर आ जाए। ध्यान देना, मेन टारगेट दुकान का है कि कस्टमर आए और सिर्फ आए ही नहीं, सामान को खरीदे भी। क्लियर? तो अब मान लो कि तुम फर्नीचर बनवाए और फर्नीचर बनाने में तुमको 2 लाख यहां भी लग गया। अब बताओ पैसा कितना बचा? 20 लाख था, 2 लाख का बिल्डिंग, 2 लाख का फर्नीचर, कितना खर्चा हुआ? 4 लाख। अब कितना बचा हुआ है? 16 लाख। 16 लाख कैश है, 2 लाख का बिल्डिंग, 2 लाख का फर्नीचर, टोटल कितना हो गया? 20 लाख। इधर एसेट्स में 20 लाख, इधर कैपिटल और लायबिलिटी में भी 20 लाख। क्या ये दोनों साइड बराबर है? ध्यान देना, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का मतलब बाजार में जाना। तराजू देखा है? तराजू। इधर में मान लो वजन है, ये वाला में सामान है। ये वजन को मुट्ठी बांधते हैं, यह सामान। अगर वजन ऐसा हो, सामान ऐसा हो और तुम कस्टमर हो, तो तुम क्या बोलोगे? दो 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 दो, जल्दी दो, जल्दी दो, बोलोगे ना? अब सीन सोच, अगर वजन ऐसे हो और सामान ऐसे हो तो दुकानदार बोलेगा अरे वाह क्या है ऊपरे, तुम ऊपर गया धड़ से पलट कर दे देगा। ये क्या लगता है, तुम ले लोगे? नहीं लोगे। हाँ, अब ये दोनों जब बराबर हो तो मामला सेट है। अकाउंटिंग इक्वेशन पूरे बिजनेस को एक तराजू की हैसियत से रखता है, जिसमें कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा बराबर होता है। किसके? सॉरी। हाँ, किसके बराबर होता है? एसेट्स के। कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा बराबर होगा एसेट्स के। कैसे? उसी को हम देख रहे हैं। ऐसे दिखाने के लिए जो हम बनाते हैं उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब बता भाई, बिल्डिंग ले लिया, फर्नीचर ले लिया, अब सीसीटीवी कैमरा लगाओ, कौन आदमी कहाँ ढांपेगा पता नहीं है, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, कंप्यूटर लगाओ। ये जो व्यवस्था है, जो भी चीज इलेक्ट्रिक वाला आइटम है जो बटन दबा के काम करे उसको बोलते हैं मशीन। अब मान के चलो कि तुम मशीन भी लिया, सीसीटीवी कैमरा लगाया, कंप्यूटर लगाया, एसी लगाया, कूलर लगाया, जो मर्जी वो लगाओ, ये जो लगाया ये हुआ मशीनरी। क्लियर? अभी मशीन में ही मान लो 2 लाख लग गया। अब कितना पैसा बचा? 2 लाख का बिल्डिंग 18 लाख, 2 लाख का फर्नीचर 16 लाख, 2 लाख का मशीन, अब बचा 14 लाख। 2 दूनी 4, 2 6 और 14, 20 लाख हो गया। इधर कैपिटल और लायबिलिटी भी 20 लाख, इधर ये तीनों भी 20 लाख। अब सोच, कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा नहीं चाहिए या चाहिए? चाहिए ना?
तो कपड़ा यानी जो चीज व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है, जिस चीज को खरीदता ही इसलिए है ताकि बेच पाए, उसको हम गुड्स कहते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं। जहां भी बोले परचेज गुड्स तो समझ जाना स्टॉक बढ़ा, जब भी बोले सोल्ड गुड्स स्टॉक घटा। अब कपड़ा का दुकान है भाई तो कपड़ा तो होना ही चाहिए। अब 20 लाख में 6 लाख आप लगा चुके हैं, 14 लाख बचा है, 10 लाख रुपए का आपने कपड़ा खरीद के दुकान में सजा दिया। 10 लाख का कपड़ा। अब जेब में कितना बचा? 4 लाख। 14 था, 10 लाख का कपड़ा बच गया 4 लाख। अब स्टाफ वगैरह रखोगे भाई, मकान है तो मकान का रेंट जो हर चीज महीना महीना बार 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 करोगे उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा जो एक बार करते हैं, यूज होता है लाइफ टाइम, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट्स। दुनिया में हम 3 चीज खरीदते, याद रखना। या तो कोई एसेट्स खरीदेंगे, या तो कोई गुड्स खरीदेंगे, या तो कोई सर्विस खरीदेंगे। अब सोचो, तेरे घर में नया नया फ्रिज खरीदाया, ये एसेट्स है, एक्सपेंसेज है, एसेट्स है, खर्चा है या सर्विस है? एसेट्स है। तुम्हारे घर में नया नया फ्रिज खरीदा गया, ये एसेट्स है, गुड्स है या सर्विस है? सोचो, क्या फ्रिज बार रोज रोज खरीदेगा कि एक ही बार ना? जो एक ही बार खरीदेंगे लेकिन यूज करेंगे रोज 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 लगातार लंबे समय तक, इसको बोलते हैं एसेट्स। समझ में आया? तेरे घर में एगो बाइक खरीदा गया, एसेट्स है, गुड्स है या सर्विस है? जवाब दो। ये नंबर दिख रहा है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी जो हम बोल रहे हैं इसको सुन के लिख करके हमको व्हाट्सएप करो, तभी हमको पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं। सीखने के लिए टाइम दे रहे हो। अब बताओ, तेरे घर में फ्रिज आ गया, एसेट्स है। बाइक आ गया, एसेट्स है। तेरे घर में कार आ गया, एसेट्स है। तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर खरीदा गया, एसेट्स है। अब सोच, बाइक में पेट्रोल भरा है तो क्या एक बार 1 लीटर भरा है जिंदगी भर के लिए? नहीं ना, ये गुड्स है। तेरे घर में डेली का साग सब्जी खरीदा गया, गुड्स है। ठीक है। अब मान लो कि तुम बीमार हो गए तो डॉक्टर को पैसा दोगे? ये का है? ये सर्विस है, ये खर्चा है। मान लो कि हाँ, अरे पढ़ रहे हो ना भाई, फीस नहीं दोगे? मजाक कर रहे हैं। तो फीसवा दोगे ना जी? तो फीसवा एक ही बार दोगे या महीना महीना दोगे? जैसे भी दोगे। हम क्या, जब तुम क्लास के बाहर निकलोगे तो तुम्हारा वजन कहीं बढ़ चुका होगा क्या? 2-4 किलो। आज संजय सर से अकाउंट्स पढ़े, मेरा वजन 5 किलो बढ़ा, ऐसा होगा? नहीं ना। वो चीज जिसको हम ना देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सर्विसेज। और सर्विस अगर आप खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अब सोचो, मकान मालिक को रेंट सर्विस है या गुड्स है? सर्विस है। जो स्टाफ है उसका सैलरी सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस है। तो ध्यान देना, कुछ घटना ऐसा घटेगा जब पूंजी बढ़ेगा या पूंजी घटेगा। अब तुम बताओ कि प्रॉफिट हुआ, पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बिल्कुल सही जवाब। गजब, तुम लोग तेज हो गया जी। अब बताओ, लॉस हो जाए तो पूंजी घटेगा। क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन में पूरा चैप्टर में हमको यही देखना है कि जो भी घटना घटा उसका असर एसेट्स पे क्या हुआ, लायबिलिटी पे क्या हुआ, कैपिटल पे क्या हुआ। अवसर होगा दो ही, या तो ये बढ़ गया या तो ये घट गया।
और ध्यान देना दोनों घटना एक साथ होगा। एसेट्स में अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एसेट्स भी बढ़ेगा, लायबिलिटी भी बढ़ेगा। सो जो तुम बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया, तो कर्जा यानी लायबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और कर्जा जब लिए तो कर्जा के रूप में का लिए? पैसा। तो पैसा एसेट्स होता है, एसेट्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऐसा घटना जिसका असर कैपिटल और लायबिलिटी पे भी होगा और एसेट्स पे भी होगा। अब सोचो वही कर्जवा लौटा दिए तो कर्जा घटा, लेकिन पैसा भी तो घटा। समझ में आ रहा है? जब भी खर्चा होगा, मान लो रेंट दिए, तो रेंट दिए इसका मतलब आपके पास पैसा था, आपके पास पूंजी था, वो आप रेंट दिए 10,000, खर्चा हुआ, खर्चा होने से पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? सोचो सोचो, घटेगा। और जैसे ही पूंजी घटा, तुम खर्चा किए, तो तेरे हाथ में जो पैसा था वो भी घटा। खर्चा होने से पूंजी भी घटता है, पैसा भी घटता है, कोई डाउट? उसी तरह से मान लो तुम नौकरी करते हो, तेरा सैलरी मिला, इनकम मिला, कहीं से पैसा आया, तो पैसा बढ़ा, साथ ही साथ पूंजी भी बढ़ा। समझ में आया? एक ही घटना से या तो उसका असर सिर्फ एसेट्स पे होगा, सिर्फ लायबिलिटी पे होगा, या एसेट्स लायबिलिटी दोनों पे होगा। इतना देर जो हम बोले, इससे कुछ समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब नहीं बोलेंगे करने, ठीक है? ये था अकाउंटिंग इक्वेशन। अगला वीडियो में प्रैक्टिकली बोर्ड में तुमको हम बना के दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।